पंजाब की हक की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे एतराज किया, इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे एतराज किया, मैं चुप रही। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? कोई काम करे सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। पंजाब का पानी और पंजाब का पैसा है, पंजाब अगर नहरें बनाना चाहता है तो आपको तकलीफ क्यों है? पंजाब के अवाम को रिलीफ पर दूसरों को एतराज़ क्यों है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च करने की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब के मामलात में मुदाखलत बंद करें। भारत ने दरिया के करीब अपना सहरा आबाद कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकती? हमें भीख ना मांगने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अगर सिंध में काम किया जाता तो हमें खुशी होती। पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया तो IMF को शिकायतें लगाई गई। कोई मुझ पर तनकीद करता है तो करे, लेकिन कोई पंजाब पर तनकीद करेगा तो छोड़ूंगी नहीं। अपने मशवरे अपने पास रखें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं, मुझे मुतासरीन को 10-10 लाख रुपये देने हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी ने वज़ीर आला पंजाब की तनकीद पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि लीडर धमकियां नहीं देते, वो खिदमत और कारकर्दगी से पहचाने जाते हैं। कुदरती आफात के वक्त अना और गुरूर की नहीं बल्कि सिर्फ अवाम की मदद की अहमियत होती है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाज़िया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सब्र तहम्मुल का रास्ता अख्तियार किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा अवाम की खिदमत पर रही है और रहेगी। क़यादत बातों से नहीं अमली काम से नजर आती है। शाज़िया मरी ने हुकूमत पर जोर दिया कि फौरी इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फराहम की जाए। बिलावल भुट्टो जो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें जहां उनके पास मैंडेट है। पंजाब ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया और उन्हें मालूम है अपने लोगों के मसाइल कैसे हल करने हैं और हल कर भी रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शाज़िया मरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अक्ले कुल बनने की कोशिश मत करें, डिक्टेशन भी आप दे रहे हैं, धमकियां भी आप दे रहे हैं। जहां आपका मैंडेट नहीं है वहां 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। पंजाब हुकूमत BISP के तहत 12-12 हज़ार रुपये तकसीम नहीं कर सकती। ऐसे लॉलीपॉप आप सिंध के अवाम को दें। BB 2022 से निकल आएँ, ये 2025 है। तो मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा अभी जो न्यूयॉर्क का और वाशिंगटन का विज़िट था वो बहुत ही मुफीद था और बहुत कामयाब था। सबसे बड़ी जो अच्छी बात ये हुई कि UN की बिल्डिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीटिंग को चेयर की प्रेसिडेंट तैयब अर्दवान के साथ गजा के ऊपर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इंतहाई खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। मार के हक में पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। न्यूक्लियर पावर्स में जंग तूल पकड़ती तो नुकसान होता। हमारी बहादुर अफवाज ने जो सबक भारत को सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मैं और फील्ड मार्शल हर कौमी मामले पर मुशावरत करते हैं। सियासी और अस्करी क़यादत कौमी इशूज़ पर एक पेज पर है। पाकिस्तान ताकत की किसी दौड़ में शामिल नहीं, मुल्क से दहशत गर्दों का सफाया करके रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, दोनों बरादर ममालिक में से किसी एक पर हमला दोनों पर तसव्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के खिलाफ दायर अपील पर समाअत हुई। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा मुअत्तल किया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात थे। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के बावजूद रिट पटिशन पर नंबर कैसे लग गया, इस सवाल पर दोनों तरफ के फरीकैन के वकला तैयारी करके आएँ। जस्टिस मुनीर मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि एक जज को जुडिशल वक्त से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि जिस केस का हवाला दे रहे हैं उसके हक़ाइक़ मुख्तलिफ है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
ट्रॉफी मिली ना इज्जत, भारतीय टीम जीत कर भी हार गई। भारतीय हुकूमत और BCCI की ईमा पर भारतीय क्रिकेट टीम की हठधर्मी बरकरार रही। एशिया कप का टाइटल जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इख्तितामी तकरीब भारतीय टीम को ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म हो गई। मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डट गए और भारतीय टीम किसी और से भी ट्रॉफी वसूल न कर सकी। BCCI ने ACC को ट्रॉफी ना लेने के बारे में आगाह किया, जिसके बाद इंतजामिया ट्रॉफी अपने साथ ले गई। भारतीय टीम ने ट्रॉफी और चैंपियन के बोर्ड के बगैर ही तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान टीम ने मोहसिन नकवी से रनर अप मेडल और इनामी चेक वसूल किया। आप पहले कप्तान हैं जो क्रिकेट में सियासत लाए। पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाया और पूरे टूर्नामेंट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव बौखलाहट का शिकार। सहाफ़ी पर गुस्सा होने का इल्ज़ाम लगा दिया। सवाल समझ न आने का बहाना करके राह फरार इख्तियार कर ली। भारतीय मीडिया मैनेजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल लेने से ही मना कर दिया। अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे ट्रॉफी दी जाएगी? भारत ने जो किया वो एक अच्छी टीम नहीं करती। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत की जानिब से ऐसा करना खेल की तौहीन है। जो कुछ हुआ वो काफ़ी मायूस कुन था। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम जो हिदायत जवाबात मिलती है वो उसे फॉलो करते हैं। सलमान आगा ने फाइनल की मैच फीस भारतीय हमले का निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को अतिया करने का ऐलान कर दिया। जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह की तौहीन है। PCB चेयरमैन और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर आज़म को करारा जवाब। मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया कि अगर जंग तुम्हारे फ़ख्र का पैमाना है तो तुम्हें ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई। तारीख पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई मैच इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में खेल को ऑपरेशन सिंदूर से तशबीह देकर वाज़ेह किया कि भारत के लिए ये मैच खेल नहीं, एक जंगी बयानिया है। भारत ने क्रिकेट कल्चर और स्पिरिट को तबाह किया। मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए हम के इम्कानात ख़त्म कर रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मसाइल के हल के चांसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। इज़्ज़त इस तरह नहीं बहाल होती। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर है। मोदी दुनिया में रुस्वा हो गया। तमाम इज़्ज़तों का मालिक परवरदिगार है। DGI ISPR का आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से पलंदरी में खिताब सोशल मीडिया पर वायरल। DGI ISPR ने 15 सितंबर को 1000 से ज़्यादा तलबा और असातिज़ा के सवालात का जवाब दिया। सवाल जवाब के चंद हिस्सों की वीडियो सोशल मीडिया पर छा गई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मरात और तनख्वाह कैसे देगी? आज़ाद कश्मीर के 30% से ज़ायद लोग सरकारी नौकरी करते हैं। एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।